हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेंगे रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल। इसके वही हम पहले जनरल कैरेक्टर लेंगे, फिर इसका मेंबर लेंगे हम जो अपने सिलेबस में मेंबर है मेंशन है पॉलीसाइफोनिया। तो सबसे पहले ले लेते हैं जनरल कैरेक्टर रोडोफाइसी के। सबसे पहले यदि थैलस देखें तो इनके जो थैलस होते हैं वो सुंदर होते हैं, स्लिम यानी कि चिपचिपे से होते हैं। रोडोफाइसी के अंदर यूनिसेल्युलर थैलस बहुत कम ही होते हैं, जैसे कि पोरफायरिडियम और फिलामेंटस जैसे गोनेटोट्राइका। जनरली ये फिलामेंटस या पेरेन्काइमेटस होते हैं, यूनिसेल्युलर मेंबर बहुत कम होते हैं। पेरेन्काइमेटस का एग्जाम्पल है पोरोफायरा। लेकिन जो इसकी दूसरी सब क्लास है फ्लोरिडी, इसके जो एक्चुअली रेड एल्गी में दो सब क्लास होती है, एक होती है बेंगोइडी, एक होती है फ्लोरिडी। बेंगोइडी में आपको यूनिसेल्युलर फिलामेंटस या पेरेन्काइमेटस मिलेंगे, जबकि फ्लोरिडी जो है उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रकार की स्ट्रक्चर थैलस की मिलती है। इसके अंदर यूनिएक्सियल और मल्टी एक्सियल थैलस मिलते हैं। यूनिएक्सियल का मतलब होता है केवल एक सेंट्रल या मेन एक्सिस है, इसके चारों तरफ अनेक शाखी तंतुओं से कॉर्टेक्स टाइप स्ट्रक्चर बनी हुई है, जैसे बैट्राकोस्पर्मम, ड्यूमोन्शिया। जबकि दूसरा होता है मल्टी एक्सियल। इस प्रकार के थैलस के अंदर बहुत सारे एक्सियल फिलामेंट यानी कि अक्ष के तंतु बहुत सारे होते हैं। ये अपनी शाखाओं के साथ मिलकर एक सूडो पेरेन्काइमेटस थैलस बना लेते हैं। हमने जब एल्गी का जनरल कैरेक्टर किया था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने आपको सूडो पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर डिटेल में समझाई थी। उसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया जो आपके सिलेबस में मेंशन है। फिर देखिए इसकी जो फ्लोरिडी सब क्लास है उसके शैवाल में थैलस की वृद्धि जो होती है एपिकल सेल के द्वारा होती है, लेकिन बेंगोइडी में डिफ्यूज होती है। डिफ्यूज का मतलब सभी कोशिकाएं जो हैं वो डिवीजन कर रही है और वृद्धि में पार्टिसिपेट कर रही है। इसकी सेल वॉल दो लेयर्स में डिफरेंशिएटेड रहती है। इनर सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि जो बाहरी पदार्थ है वो बाहरी जो लेयर है वो पैक्टिक पदार्थों की बनी होती है। फिर देखिए इसके जो केंद्रक का साइज है, शेप है, संख्या है, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। बेंगोइडी सब क्लास के सभी शैवाल यूनिन्यूक्लिएटेड तथा उनमें सिंगल न्यूक्लियोलस होती है, जबकि फ्लोरिडी जो है उसके अंदर बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है। और जैसे इसका एक मेंबर है ग्रिफिथ्सिया, इसमें 3000 से 4000 तक केंद्रक हो सकते हैं एक कोशिका में। केंद्रक का साइज प्राय कोशिका में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, यानी कि जो यदि केंद्र में कोशिका है, सेंटर में यदि केंद्रक है तो गोल होता है, यदि पेरिफेरी पर है तो वो फ्लैट हो जाता है। इसके अंदर यदि प्रकाश संश्लेषी वर्णक देखें तो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन तो पाए ही जाते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सल पिगमेंट है। इसके अलावा क्लोरोफिल डी, अल्फा कैरोटीन, जेम्थोफिल और बिली प्रोटीन्स जिनमें आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन पाए जाते हैं। आर फाइकोइरिथ्रिन की अधिकता के कारण ही इसका लाल कलर दिखाई देता है। बेंगोइडी सब क्लास की जो सेल्स है उसमें स्टार से क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, जिसके अंदर नेक्ड पायरेनॉइड पाया जाता है। फ्लोरिडी जो सब क्लास है उसके अंदर डिस्कॉइडल क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, जिनमें पायरेनॉइड नहीं पाया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस बता दिए रोडोफाइसी की दो सब क्लास के अंदर। सबसे पहला अंदर था थैलस के अंदर, बेंगोइडी के थैलस सिंपल है, फ्लोरिडी के कॉम्प्लेक्स है। फिर बताया वृद्धि के अंदर बेंगोइडी जो है उसके अंदर डिफ्यूज ग्रोथ होती है, फ्लोरिडी में एपिकल ग्रोथ होती है। फिर हमने देख लिया पायरेनॉइड के अंदर, पायरेनॉइड जो है वो फ्लोरिडी में एब्सेंट है जबकि बेंगोइडी में प्रेजेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट रेड एल्गी की जो सेल्स है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्टियोसोम सब पाए जाते हैं क्योंकि यूकैरियोटिक प्रकार का सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्टोर फूड जो होता है यहाँ पे स्पेशल होता है, जिसे कहते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। ये क्रोमेटोफोर के बाहर कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। फ्लोरिडी जो सब क्लास है उसके शैवाल में पास वाली कोशिकाओं के बीच में पिट कनेक्शन पाए जाते हैं। ये हम डिटेल में लेंगे पिट कनेक्शन क्या होता है। फिर देखिए यहाँ पे यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रकार का पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन केवल यूनिसेलुलर मेंबर में ही पाया जाता है, बाकी सभी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। फिर नॉन मोटाइल, यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी स्पोर बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि हमने बात करी थी जब जनरल कैरेक्टर में, तो हमने पढ़ा था कि फ्लैजिला जो होती है वो रेड एल्गी में टोटली एब्सेंट होती है, जब हमने फ्लैजिला डिटेल में ली थी तब। यानी कि रेड एल्गी के जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे थैलस है, चाहे गैमीट है, चाहे जूस्पोर है, आपको फ्लैजिला नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे स्पोर है वो हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं। फिर देखिए बीजाणुधानी की प्रकृति, उसमें बीजाणुओं की संख्या के आधार पर अलग अलग प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, जैसे मोनोस्पोर,
न्यूट्रल स्पोर, कार्पोस्पोर, टेट्रास्पोर, ये सब पॉलीस्पोर 5 प्रकार के हैं। सबसे पहले लेते हैं मोनोस्पोर। जब एक स्पोरेंजियम में एक बड़ा स्पोर बनता है तो उसे कहते हैं मोनोस्पोर। ऐसी बीजाणुदानी मोनोस्पोरेंजियम कहलाती है, जैसे बैट्रिकोस्पर्मम। न्यूट्रल स्पोर, इन बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी से नहीं होता है, ये वेजिटेटिव सेल से सीधा रूपांतरित होकर बीजाणु बना देती है, उनके विभाजन से बनते हैं, इसलिए इसे न्यूट्रल स्पोर कहते हैं। न्यूट्रल स्पोर डिप्लॉयड होते हैं तथा ये अंकुरित होकर एकांतर पीढ़ी को जन्म न देकर उसी पीढ़ी को जन्म देते हैं, यानी कि खुद 2n है और बनाएंगी भी 2n थैलस। फिर एक कार्पोस्पोर। कार्पोस्पोर ये हैप्लॉइड स्पोर होते हैं तथा विकसित होकर कार्पोस्पोरेंजियम बनाते हैं, लेकिन पॉलीसाइफोनिया के कार्पोस्पोरेंजियम डिप्लॉइड कार्पोस्पोर बनाते हैं। ये बीजाणु लाल शैवाल के दोनों उपवर्ग बेंगियोइडी और फ्लोरिडी में पाए जाते हैं, लेकिन फ्लोरिडी में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रमुख प्रकार है। ये कार्पोस्पोर, टेट्रास्पोर, ये सारे हम जब पॉलीसाइफोनिया करेंगे तो आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझते जाइए, यदि मोनोस्पोर यानी का मतलब एक के अंदर एक ही, यदि कायिक कोशिका बना रही है तो उसे कहते हैं न्यूट्रल स्पोर। कार्पोस्पोर अगुणित बीजाणु से विकसित होते हैं, कार्पोस्पोरेंजियम बनाते हैं, उसमें हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। फिर टेट्रास्पोर। पॉलीसाइफोनिया के अंदर जीवन की अलग अलग प्रावस्थाओं में प्रत्येक बीजाणुधानी में 4 बीजाणु बनते हैं, इन्हें टेट्रास्पोर कहते हैं। एक बीजाणुधानी में 4 बन रहे हैं, जिन बीजाणुधानी में ये बनते हैं उसे टेट्रास्पोरेंजिया कहते हैं। टेट्रास्पोरेंजिया सदैव द्विगुणित बीजाणुयुक्त पौधों में ही विकसित होती है। फिर है पॉलीस्पोर। पॉलीस्पोर का मतलब ये बीजाणु ट्रिप्लॉइड प्लांट्स में बनते हैं, प्रत्येक बीजाणुदानी यानी पॉलीस्पोरेंजियम इनकी संख्या अलग होती है। फिर अब देखिए, मोनोस्पोर, न्यूट्रल स्पोर के विकास में मियोसिस नहीं होता, अतः इनके अंकुरण से द्विगुणित थैलस का निर्माण होता है। इसके विपरीत कार्पोस्पोर, टेट्रास्पोर, पॉलीस्पोर हैप्लॉइड होते हैं, इनके अंकुरण से अगुणित थैलस बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट और समझने लायक बात यही है कि किस स्पोर से कौन सा थैलस बनता है, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड। तो देखिए, मोनोस्पोर और न्यूट्रल स्पोर मियोसिस नहीं होता तो इससे डिप्लॉइड ही बनेगा, जबकि बाकी सभी में मियोसिस होता है तो उससे हैप्लॉइड। तो 2 और 3 आप यही चीज़ ध्यान रखें। फिर रेड एल्गी के अंदर यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बहुत ही एडवांस और ऊगेमस प्रकार का होता है। इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्पर्मेटेंजियम कहते हैं। उसके अंदर केवल एक नर युग्मक बनता है। नर युग्मक जो होता है अकशाभिक होता है। जैसा हमने पहले भी बात करी थी कि रेड एल्गी के जीवन चक्र में आपको कहीं पे भी फ्लैजिला नहीं मिलेगी। ये जो अचल नर युग्मक है ये स्पर्मेशियम कहलाते हैं। यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसे प्रोकार्प कहते हैं। इसका जो 2 भाग होते हैं, इसका लोअर फुला हुआ पार्ट तो कहलाता है कार्पोगोनियम और टर्मिनल जो ट्यूब लाइक पार्ट है वो कहलाता है ट्राइकोगाइन। बेंगियोइडी जो सब क्लास है उसके अंदर ये जो प्रोकार्प जो होती है अनस्टॉक्ड होती है, जबकि फ्लोरिडी में स्टॉक्ड होती है। तो देखिए एक अंतर और आ गया है। दोनों ही सब क्लासेज में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज पाए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द रोडोफाइसी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। बेंगियोइडी जो सब क्लास है उसके अंदर जो जाइगोट है उसमें विभाजन होते हैं, जिसके अंदर कार्पोस्पोरेंजियम बनती है। प्रत्येक कार्पोस्पोरेंजियम में एक कार्पोस्पोर बनता है। ये अंकुरित होकर जुवेनाइल स्टेज बनाता है। फ्लोरिडी के अंदर विभाजन के पश्चात तंतुल संरचना बनती है, इसे गोनिमोब्लास्ट कहते हैं। गोनिमोब्लास्ट की एपिकल सेल से कार्पोस्पोरेंजियम बनती है, जिसमें एक द्विगुणित अथवा अगुणित कार्पोस्पोर बनता है। अगुणित कार्पो बीजाणु अंकुरित होकर गैमेटोफाइट बनाता है, जबकि द्विगुणित कार्पोस्पोर स्पोरोफाइट बनाता है। तो ये देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज के अंदर हम डिटेल में जब इसका पॉलीसाइफोनिया मेंबर पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि यानी कि यहाँ पे जो कार्पोस्पोरेंजियम गोनिमोब्लास्ट जो बन रहा है उसमें 2n या n यदि बन रहा है तो 2n या n थैलस बनाएगा, यानी स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट। ठीक है। फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं रेड एल्गी का। तो फ्रिश ने इसको 2 सब क्लास में बांटा था, बेंगियोइडी एंड फ्लोरिडी। देखिए, बेंगियोइडी के अंदर जो होती है सिंपल संरचना वाले होते हैं, डिफ्यूज ग्रोथ पाई जाती है, जाइगोट का केंद्रक विभाजित होकर सीधे कार्पोस्पोरेंजिया बनाता है, जबकि फ्लोरिडी के अंदर थैलस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यूनिएक्सियल या पॉलीएक्सियल पाया जाता है, ग्रोथ एपिकल ग्रोथ प्रकार की होती है, पायरिनॉइड एब्सेंट होते हैं जबकि बेंगियोइडी में प्रेजेंट थे। इसके अंदर पिट कनेक्शन पाए जाते हैं, बेंगियोइडी में पिट कनेक्शन अनुपस्थित थे। जाइगोट जो है पहले गोनिमोब्लास्ट बनाता है, फिर गोनिमोब्लास्ट के शीर्ष पर कार्पोस्पोरेंजियम बनता है। फिर देखिए, जो बेंगियोइडी क्लास है उसके अंदर एक ही ऑर्डर है बेंगियल्स, जबकि फ्लोरिडी में 6 ऑर्डर है।
निमेनियोलेल्स, जेलिडियल्स, क्रिप्टोनेमियल्स, गिगार्टिनेल्स, रोडोमेनियल्स एंड सिरेमियल्स। निमेलियोनेल्स का एग्जाम्पल है मेट्रिकोस्पर्मम, जेलिडियल्स का जेलिडियम, क्रिप्टोनेमियल्स का क्रिप्टोनेमिया, गिगार्नियल्स का गिगार्टिना, रोडोमेनियल्स का रोडिमेनिया, सिरेमियल्स का सिरेमियम। तो ये फ्रिश के अकॉर्डिंग रेड एल्गी का क्लासिफिकेशन। तो ये रेड एल्गी के जनरल कैरेक्टर थैलस, और फिर इसके बाद में फ्लोरिडीबैंगियोडी का थैलस, ग्रोथ, सेल वॉल, स्टोर फूड, पिगमेंट, पायरेनॉइड। फिर उसके बाद में इसके अंदर रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव केवल यूनिसेल्युलर में है, एसेक्सुअल मोनोस्पोर, न्यूट्रल स्पोर, कार्पोस्पोर, टेट्रास्पोर एंड पॉलीस्पोर। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पर्मेशियम और प्रोकार्प के द्वारा होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, एक के अंदर सीधा ही कार्पोस्पोरियम बनता है, एक के अंदर गोनेमोब्लास्ट तंतुओं से कार्पोस्पोरियम बनता है। फिर फिश के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन। तो ये रेड एल्गी के जनरल कैरेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे रेड एल्गी का मेंबर पॉलीसाइफोनिया। थैंक यू।